बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। बहुत इजी है, झटपट से बन जाते हैं। मैदा मैंने इसके लिए ले लिया है 1.5 कप के करीब। यही कप यूज किया है मैंने 1.5 कप। 1 टीस्पून के करीब शुगर, 1 टेबलस्पून के करीब दही चाहिए होगा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब जीरा, 2.5 टीस्पून के करीब घी। चले अब हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले नमक, जीरा, चीनी, ये सारी चीजें ड्राई चीजों को डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। घी आप इसमें ऐड कर दें और दही ऐड करने से बहुत ही खस्ता बनेंगे इंशाल्लाह हमारे नमक पारे। आप लोग देख लीजिएगा, इसको इसी प्रोसीजर से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये क्विक से हमारे बहुत मजे के बनते हैं। चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। फिर थोड़े थोड़े पानी की मदद से आपने इसको एक थिक फॉर्म में बना लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से। ये देख लें आप, ये हमारी डो जो है नमक पारों की रेडी हो गई है। अब आप 15 से 20 मिनट इसको थोड़ा सा रेस्ट दे लें, फिर हम इसके इंशाल्लाह नमक पारे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए। अब आपने क्या करना है, मैदा थोड़ा सा आपने डाल लेना है डेस्क पर जिस पे भी आप बना रहे हैं, और इस तरह से इसका आपने देख लीजिएगा। अगर आपकी जगह थोड़ी है तो आप इसको छोटा इसका बॉल एक बनाकर सेपरेटली भी कर सकते हैं, और एक बड़ा सा आप इसको रोलर से इसको बेल कर आप उसकी कटिंग करें नमक पारों की, और आप उसको फ्राई कर लें। थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करते रहें ताकि स्टिक ना हो। और ये देखिए, आप आम जो बेलन होता है रोटी बनाने के लिए वो मैं यूज कर रही हूँ उसको। और आपने ज्यादा थिक नहीं इसको रखना, जिस तरह से हम रोटी घर में बनाते हैं इसकी थिकनेस आपने उतनी ही रखनी है। ये देख लीजिए, हो गया। अब इसकी कटिंग कर लें आप अपने शेप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो। मैं नॉर्मली जो टिपिकली नमक पारों की शेप होती है मैं इसको उस तरह से कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा, जिस तरह से शेप आपको पसंद हो आप उस तरह से कर लें। ज्यादा चौड़ाई में पसंद है तो ज्यादा चौड़ाई में कर लें, लंबाई में टोटली आपकी मर्जी है। जिस तरह से भी आपको इसकी शेप पसंद हो आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसको एक अलग से किसी प्लेट में, ट्रे में निकाल लें ताकि फ्राई करते हुए हमें आसानी हो जाए। 1 बाय 1 इस तरह से आप इसको उठा के रख लें, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इनको डीप फ्राई करना है। पहले एक डालकर आप चेक कर लें, जब सही गर्म हो जाए ऑयल। बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना आपने फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर आपने इनको बना लेना। हमारे खस्ता से जो है गरम गरम जो है नमक पारे रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देख लें आप, ये खुद ही से फूल भी रहे हैं। इट्स मीन कि बहुत ही खस्ता बने होंगे ये देख लीजिए, रेडी हो गए खूबसूरत से। जब गोल्डन से इनका कलर आ जाएगा तो आपने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। किसी छानी वगैरह में रख लें ताकि इसका एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए। ये फ्रेंड्स हमारे जो है रेडी हैं। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।